बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद मंसूर अहमद क़ादरी, चेयरमैन खिदमत फाउंडेशन, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कुछ अहम बातें अवाम तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि खिदमत फाउंडेशन एक ज़माने से रजिस्टर्ड इदारा है जो अवाम की खिदमत में लगा रहता है। इसके तहत मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ हम काम करते हैं। वोटर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर वोटर लिस्ट में नामों की शमूलियत का काम भी करते हैं। वोटर्स फोरम बनाकर सेकुलर वोट्स को डिवाइड होने से बचाने का भी काम करते हैं। और फिर मौका जो भी काम आते हैं वो हम इसके ज़िम्मन में करते हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि ये जो कर्नाटक असम्बली का इलेक्शन 10 मई को होने जा रहा है, ये इंतहाई अहम इलेक्शन है और ये जनरल इलेक्शन को डिसाइड करेगा और ये बताएगा कि जनरल इलेक्शन का मोड क्या होगा। ये कर्नाटक असम्बली इलेक्शन में ये बात मालूम होगी। ये चूँकि हमारे पास मरकज़ में और रियासत में दोनों जगह कुछ ऐसी सरकारें बरसर इक़्तिदार हैं जो अवाम के लिए कुछ सहूलतें पहुंचाने के बजाय, उनके लिए रोज़गार की फ़िक्र करने के बजाय, महंगाई पर तवज्जो देने के बजाय और दीगर मसाइल को हल करने के बजाय वो सिर्फ नफ़रत की सियासत कर कर अपना इक़्तिदार हासिल। मुल्क के माहौल को बिल्कुल बिगाड़ दिया गया है। हर जगह गैर जमहूरी और अनडेमोक्रेटिक वर्क्स होते हैं इनके ज़रिए। ये जो कर्नाटका में जो बीजेपी की जो हुकूमत थी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत थी क्योंकि उनको अवाम का मैंडेट नहीं मिला था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दूसरी इलेक्टेड मेंबर्स को ख़रीद कर, उनको ईडी का डर बताकर, उन्हें ख़रीद कर और फिर अपनी पार्टी में शामिल करके वो हुकूमत बनाए। और जब से हुकूमत बनाए, यहाँ पर कर्नाटक में कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हुए। डेवलपमेंट से मुराद ना उनकी तवज्जो रोज़गार की तरफ है, ना उनकी तवज्जो महंगाई की तरफ है, ना उनकी तवज्जो और किसी मामले में है। सिर्फ किस तरह मुसलमानों को, दलितों को और माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया जाए और वोट हासिल किया जाए। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि पूरे मुल्क भारत में हमारे सेकुलर जहन के लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और होता क्या रहा है, सेकुलर वोट आम तौर पर तकसीम होते रहे हैं और उसका फ़ायदा ये फ़िरक़ा परस्त ताकतों को मिलता है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का अहम मकसद यही है कि मैं उन तमाम सेकुलर जहनियत रखने वाले वोटर्स को ये बताना चाहता हूँ कि आज भी अच्छे लोग, सेकुलर जहन के लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो आपस में बट जाते हैं और उसका सीधा रास्त फ़ायदा ये फ़िरक़ा परस्त ताकतों को होता है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि वोटर्स फोरम के ज़रिए हम ये चाहते हैं कि सेकुलर वोट अपने तमाम वोटों का मुत्तहिदा इस्तेमाल करें, वो इंतशार में ना पड़ें। आज यहाँ बीदर का जो इलेक्शन हो रहा है, ये जो इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। यहाँ पर जनता दल सेकुलर से एक कैंडिडेट आए हैं जो बीजेपी से, जिनको टिकट ना मिलने पर वो आए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा उन सेकुलर पार्टियों से है कि बीजेपी से निकलकर आने वाले, आप अपने आप को जब सेकुलर कहते हैं तो बीजेपी से आने वाले, वो चाहे एक सीएम हो या चाहे कोई हो, बीजेपी से नाराज़ होकर आने वाले, टिकट ना मिलने पर आने वालों को आप अपने पास मौका दे रहे हैं, तो आपका सेकुलरिज्म कहाँ जाता है उस वक्त? जबकि अवाम आपको सेकुलर पार्टी बोलकर आपको जिताती है, आपको वोट देती है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक कैंडिडेट है
वो बीजेपी से टिकट ना मिलने पर आकर जनता दल सेकुलर से ठहर गए। टिकट मिलने से पहले तक वो बिल्कुल कम्युनल थे, वो बिल्कुल जो है ना फ़िरक़ा परस्त ताकतों के साथ थे, और जैसे ही टिकट नहीं मिलता वो सेकुलर बन जाते हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि जब इसका NRC का मसला चल रहा था तो पूरे लोग एक इत्तेहाद के साथ CAA के ख़िलाफ़ बीदर में बहुत बड़ी रैली, ऐसी रैली आज तक नहीं निकली, निकाल कर पूरे मुल्क में हर तरफ उसका एहतजाज होता रहा। कहीं शाहीन बाग बना, कहीं ये हुआ वो हुआ। तो ऐसे में ABVP वालों की तरफ से एक रैली यहाँ बीदर में निकाली गई, और उस रैली की सरपरस्ती करने के लिए यही हमारे सेकुलर जनता दल के जो MLA उम्मीदवार हैं, इन्होंने उसकी सरपरस्ती की। और वो ये कह रहे थे कि ये बहुत सही कानून है, और ये जो है ना जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, ये जो है ना मोदी साहब और अमित शाह साहब बिल्कुल सही कानून लाए हैं और इसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो जब मुसलमानों को कट कर उनके ख़िलाफ़ कानून बनाया जा रहा है तो उसके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ अर्ज़ी दाखिल की गई, जो आज तक जो है ना उसका फ़ैसला नहीं हो पाया। तो ऐसे वक्त जो है ना मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो खड़े हैं। और अभी हाल ही में कर्नाटक की कैबिनेट की लास्ट मीटिंग में यही जमात 4% रिजर्वेशन 2B कैटेगरी के तहत मुसलमानों का कैंसिल करती है। तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर को मुबारकबाद देने वाले और शुक्रिया अदा करने वाले यही जनता दल सेकुलर के उम्मीदवार हैं, जो आज मुसलमानों के बीच में घूमकर इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मकसद जीतना नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताना चाहता हूँ। हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि जब से जनता पार्टी, जनता दल और जनता दल सेकुलर, ये 3 नाम बदलते आए हैं पार्टी के, जब से बनी है तब से आज तक बीदर में ये पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है। ये पार्टी कभी कंपटीशन में नहीं रही, जीतना तो दूर की बात है, सेकंड नंबर पे भी नहीं रही। सिर्फ 1954 का एक इलेक्शन था जिसमें जनता दल का जो है ना कैंडिडेट अमरुद चिमकोड़ सेकंड नंबर पर आए थे। उसके अलावा जितने इलेक्शन हुए हैं सारे इलेक्शनों में जनता दल तीसरी और चौथे नंबर पर ही रही है। इसका मतलब ये है कि उसका कोई वोट बैंक नहीं है यहाँ पर। और वोट बैंक नहीं रहने से पिछली मर्तबा जब जनता दल BSP से हुआ था तो बीदर की सीट उन्होंने BSP को छोड़ दी थी, वहाँ पर ख़ुद मुकाबला नहीं करे। जब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर बड़नप्पा कासिमपुर साहब यहाँ पर 65,000 वोट लेकर जीते थे, और उसके बाद जनता दल में शामिल हुए, और उसके बाद जब इलेक्शन आया तो जनता दल से वो बीदर से इलेक्शन नहीं लड़े बल्कि बीदर साउथ को चले गए, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर जनता दल का कोई वोट बैंक नहीं है। इसलिए मैं यहाँ बताना चाहता हूँ जनता दल का कोई वोट बैंक नहीं है। जनाब ये उम्मीदवार साहब जो जनता दल सेकुलर के हैं वो ऐसा लोगों को जाहिर करते हैं कि वो जिस कम्युनिटी को बिलोंग्स करते हैं वो कम्युनिटी के पूरे लोग जो है ना उनके साथ हैं। जबकि मैं आपको साफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि ये जो है ना पूरे के पूरे लोग आज जो है ना बीजेपी के साथ हैं। वो लोग, हमारा जो उम्मीदवार है, कांग्रेस का जो उम्मीदवार है यहाँ पर जनाब रहीम खान साहब, वो एक इंतहाई सेकुलर उम्मीदवार है। तमाम तबक़ात की तायद उनको हासिल है, और जो है ना ज़्यादातर जो है ना मैंडेट उनकी फेवर में है। हम हमेशा इलेक्शन के वक्त काम ये करते हैं कि पहले लोगों की रुझान मालूम करते हैं कि अक्सरियत किसके साथ है। मालूम करने के बाद ही हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमको किसकी तायद करना चाहिए, किसको जो है ना तायद नहीं करना चाहिए। हमने पूरा जो है ना रुझान हासिल करने के बाद, सब तरफ देखने के बाद अक्सरियती रुझान जब कांग्रेस के उम्मीदवार रहीम खान साहब के हक़ में नज़र आया, तभी जो है ना हमने ये फ़ैसला किया कि हम जो है ना कांग्रेस के उम्मीदवार के हक़ में मुहिम चलाएंगे और उसकी तायद करेंगे। और तमाम लोगों से इस बात की रिक्वेस्ट करेंगे कि जिधर अक्सरियत जा रही है, जिधर सारे लोगों का जहन बना हुआ है, आप सब लोग भी अपने वोटों को तकसीम होने ना दें, बल्कि जो है ना आप सब तमाम सेकुलर वोट एक जानिब अगर पड़ते हैं तो हम फ़िरक़ा परस्त ताकतों को रोकने में कामयाब हो सकते हैं।
आप पहले एमआईएम में थे, उसके बाद बीआरएस में, फिर अब अचानक कांग्रेस की तारीफ। ये देखिए, बहुत से मामूली सवालात हैं ये। मैं यहाँ पर आपको खिदमत फाउंडेशन के चेयरमैन की हैसियत से वोटर्स फोरम का जो तरीक़ाकार हमेशा रहा है, हम जिस अंदाज में सर्वे कर कर काम करते हैं, जब हम एमआईएम तो छोड़ चुके हैं, बीआरएस अभी यहाँ कायम ही नहीं हुई है, ये कोई सवालात नहीं हैं जो अवाम तक पहुँचाए जा सकें। आप ऐसा सवाल कीजिए जो है ना अवाम उसकी जो है ना सोच सुनना चाहती है, उसको अवाम को ज़रूरत है उस सवाल की, ऐसा सवाल कीजिए। बीआरएस यहाँ कायम ही नहीं हुई अभी, और एमआईएम तो मैं छोड़कर 1 साल हो गया, तो आज ये सवालों का कोई मायने नहीं रखता। मैं यहाँ पर सेकुलर वोटों को मुत्तहिद करने की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उस मुद्दे के ऊपर बात करना चाहता हूँ। ओल्ड सिटी के मुस्लिम, ज़्यादातर मुस्लिम लोग जो है जेडीएस कैंडिडेट के साथ भी नज़र आ रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है। जनाब, जो जनता दल के जो कैंडिडेट साहब हैं, वो सिर्फ जो है ना ओल्ड सिटी में फिरकर यहाँ के सिर्फ सेकुलर वोटों को, माइनॉरिटीज़ के वोटों को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं, ताकि जो है ना बीजेपी को इसका फ़ायदा हो सके, क्योंकि मुकाबला उनके साथ नहीं है। मैं पहले ही बता चुका कि जनता दल कभी मुकाबले में नहीं रही, आज तक कभी भी नहीं रही। आप तारीख़ निकाल कर देख ले, 3 और 4 नंबर पर रही है, कभी जो है ना मुकाबले में नहीं रही, और आज भी नहीं रहती, आज भी 3 नंबर पर ही रहेंगे वो। मगर उनका काम यह है कि माइनॉरिटीज़ के वोट और दीगर सेकुलर वोट्स को डिवाइड करें और उसका फ़ायदा रास बीजेपी को पहुँचे। हमने पूरे हलके का सर्वे किया, सर्वे करने के बाद ही आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं ये बात रख रहा हूँ कि ये